कुषाण राजाओं के बारे में लंबे समय से एक झूठ बड़े जोर शोर से प्रचारित किया जाता है कि कुषाण राजा बौद्ध थे, बौद्ध धर्म मानते थे और भगवान बुद्ध में इनकी अनन्य आस्था थी। मगर यह सिक्के का मात्र एक पहलू है। दूसरे पर तो भारत का प्रोपेगेंडावादी तबका न कुछ बोलता है न ही कुछ बताता है, जबकि सच्चाई यह है कि सभी कुषाण शासक बौद्ध नहीं थे। हमारे यहाँ कुछ लोगों की समस्या यह है कि इतिहास में अगर किसी राजा ने किसी बौद्ध स्मारक या बौद्ध विहार के लिए कुछ दान दे दिया तो सिर्फ दान के आधार पर आज के कुछ फेसबुक व्हाट्सएप वाले भाड़े के इतिहासकार उस राजा को बौद्ध बता देते हैं। जबकि अगर कुषाण राजाओं की बात करें तो इन्होंने अपने किसी भी अभिलेख में कहीं पर भी किसी भी पंक्ति में खुद को बौद्ध या बुद्ध का अनुयायी नहीं बताया है। तो फिर इनको बौद्ध बताने के पीछे तर्क क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, कुषाण राजाओं को बौद्ध बताने के पीछे सामान्यतः दो प्रमुख तर्क रखे जाते हैं। पहला तर्क तो ये है कि कुषाण राजाओं ने बौद्ध विहारों और बौद्ध स्थलों को दान दिया था, और दूसरा तर्क ये है कि कुषाण शासक कनिष्क जो था उसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन है। यही दो मात्र तर्क देकर के ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि कुषाण राजा बौद्ध हुआ करते थे। लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं दो प्रमाणों को आधार मानकर कुषाण बौद्ध सिद्ध किए जा सकते हैं तो कुषाण राजाओं के सिक्कों और अभिलेखों पर तो बुद्ध से कहीं ज्यादा भगवान शिव का अंकन और उल्लेख देखने को मिलता है। तो क्यों न कुषाण शासकों को शैव मान लिया जाए। कुषाण बौद्ध थे, शैव थे अथवा कुछ और? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा इतिहास में थोड़ा सा पीछे। यह समय है कुषाण शासक विम कैटफिशेस का। इतिहासकार मानते हैं कि भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव डालने वाला यही शासक था। इस शासक का एक अभिलेख गांधार के पंतजर से खरोष्टी लिपि में मिला है, जिसके अनुसार इस कुषाण शासक ने शैव स्थल का निर्माण करवाया था। इस राजा के शैव होने का प्रमाण इसके सिक्के से भी मिलता है। कैटफिशेस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। भारतीय प्रभाव से प्रभावित इन सिक्कों के एक ओर यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। इसके सिक्के पर महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर और सर्वलोकेश्वर ऋषि आदि लिखा हुआ मिलता है। यहाँ आप इस शासक का सिक्का देख सकते हैं, जिसके एक तरफ स्वयं विम कैटफिशेस का अंकन है और दूसरी तरफ भगवान शिव का। जिस तरफ विम कैटफिशेस का अंकन है उस तरफ कैटफिशेस को यज्ञ वेदी में खड़े होकर हवन करते हुए दिखाया गया है। साथ ही यज्ञ वेदी के साथ त्रिशूल और उसी में फरसे का अंकन भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि इसको यज्ञ वेदी कैसे मान लें, और यह कैसे मान लें कि यह राजा हवन ही कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुषाणों का प्रारंभिक इतिहास देखना चाहिए, क्योंकि भारत आने से पहले कुषाण बैक्ट्रिया में शासन करते थे, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान एवं दक्षिणी उज्बेकिस्तान एवं दक्षिणी तजाकिस्तान में स्थित था और यूनानी एवं ईरानी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। कुषाण हिंद ईरानी समूह की भाषा बोलते थे और वे मुख्य रूप से मिहिर यानी सूर्य के उपासक थे। ईरानी लोगों का मुख्य ग्रंथ जिंद अवेस्ता है और ईरानी खड़े होकर यज्ञ करते थे, इसीलिए विम कैटफिशेस को खड़े होकर यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। ईरान से इसी प्रकार की यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले हैं, जिनका समय काल 1000 ईसा पूर्व है। अब बात करते हैं इस सिक्के के दूसरे पहलू पर, जिस पर भगवान शिव का अंकन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें भगवान शिव का नंदी के साथ त्रिशूल लिए हुए अंकन किया गया है। साथ ही सिक्के पर नंदी पद्म का चिन्ह भी अंकित है। अब कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि यह शिव ही है, इसका क्या प्रमाण है? तो कुषाणों के भारत आने से पूर्व ही भारत में भगवान शिव, नंदी और नंदी पद्म के प्रमाण मिल जाते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर पदाना पहाड़ी कोंकण क्षेत्र से यह नंदी पद्म का अंकन देख सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से इस चिन्ह को नंदी पद्म कहा गया है। फिर भी कुछ नवबौद्ध और भाड़े के इतिहासकार इस अंकन को त्रिरत्न कहते हैं, जबकि यह मूल रूप से नंदी पद्म है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुषाण सिक्कों पर यह अंकन जो है यह भगवान शिव का ही है, क्योंकि इनके भारत आगमन से पूर्व ही भारत में भगवान शिव की मान्यता के पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। अतः जब कुषाण भारत आए तो इन्होंने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर भारतीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का अंकन किया, न कि बुद्ध का। कुषाण वंश के प्रारंभिक शासकों में से किसी ने भी बुद्ध का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, न ही अभिलेखों में और न ही सिक्कों पर। इससे साफ हो जाता है कि प्रारंभिक कुषाण शासक भारत आने से पहले शैव मत से प्रभावित थे। लेकिन विम कैटफिशेस के पुत्र कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध का अंकन मिलता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अतः कनिष्क बौद्ध था अथवा नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे इस एपिसोड के अगले भाग में, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कनिष्क बौद्ध था अथवा कुछ और। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपसे मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।